नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के बारे में पढ़ा था, जिसमें गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन हुआ था, गुणसूत्र के सेट में परिवर्तन हुआ था, जिसके कारण नए लक्षण उत्पन्न होते हैं। इस वीडियो में हम संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन यानी कि स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल म्यूटेशन के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात इसमें गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन होता है, और गुणसूत्र की संरचना में जब परिवर्तन होता है तो इसको हम गुणसूत्रीय विपतन भी कहते हैं या क्रोमोसोमल एब्रेशन भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से होगी कि जब किसी गुणसूत्र में कोई डीएनए खंड जुड़ता है या लुप्त होता है, जिसके कारण गुणसूत्र की संरचना में और आकार में दोनों में परिवर्तन होता है, तो इसे संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं। यानी कि यहाँ पर कोई भी डीएनए खंड है वो आकर या तो जुड़ जाता है या किसी डीएनए में या किसी गुणसूत्र में से कोई खंड टूटकर अलग हो जाता है। दोनों से ही गुणसूत्र की संरचना और उसके आकार में परिवर्तन होता है। आकार या तो छोटा हो जाता है या बड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार के उत्परिवर्तन को हम स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं, जिसके कारण नए लक्षण उत्पन्न होते हैं। ये जो संरचनात्मक क्रोमोसोमल म्यूटेशन है ये 4 प्रकार का होता है। विलोपन यानी कि डिलेशन, स्थानांतरण यानी कि ट्रांसलोकेशन, प्रतिलोमन यानी इन्वर्जन और द्विगुणन यानी कि डुप्लीकेशन। सबसे पहला है विलोपन यानी डिलेशन। तो शब्द से ही पता चल रहा है, विलोपन यानी विलुप्त होना या डिलीट होना। किसी भी गुणसूत्र में से एक खंड टूटकर यदि अलग हो जाता है तो उसे हम विलोपन कहते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है एकेंद्रीय खंड। एकेंद्रीय का मतलब है गुणसूत्र में एक सेंट्रोमियर होता है। अब यदि खंड टूटता है, जो टूटा हुआ खंड है वो एकेंद्रीय है, यानी यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक, तो ये टूटकर विलुप्त हो जाता है। केंद्रीय खंड टूटकर यदि अलग हो जाता है तो फिर गुणसूत्र का मतलब ही नहीं रहता, ये गुणसूत्र अपने आप ही नष्ट हो जाता है। इसलिए इसमें सेंट्रोमियर उपस्थित होना जरूरी है। तो विलोपन का मतलब है ये जो यहाँ से यहाँ तक एकेंद्रीय खंड यहाँ से टूटकर कोई अलग हो जाए या यहाँ से टूटकर अलग हो जाए, तो इसे हम डिलीशन कहते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये एक गुणसूत्र है जिसमें ये जीन है ABCDEF। यहाँ पर ये जो बी खंड है ये टूटकर अलग हो गया किसी कारण से, तो अब जो गुणसूत्र है उसमें इस जीन की एब्सेंसी हो गई, यानी नया जो गुणसूत्र है उसमें जीन जो संरचना है वो ACDEF यानी कि बी खंड है वो यहाँ लुप्त हो गया, तो गुणसूत्र का आकार छोटा हो गया। तो गुणसूत्र का आकार छोटा होने से नए लक्षण उत्पन्न होंगे। तो इस प्रकार के उत्परिवर्तन को विलोपन या डिलीशन कहते हैं। अब ये जो डिलीशन है 2 तरह से हो सकता है, या तो टूटा हुआ खंड सिरे से हो या बीच में से भी टूटकर अलग हो सकता है। ये वाला जो उदाहरण है, यहाँ पर गुणसूत्र का खंड बीच में से टूटकर अलग हुआ है, तो जब बीच में से टूटकर अलग होता है तो इसको इंटरस्टिशियल डिलीशन कहते हैं, और यदि किसी सिरे से टूटकर अलग हो तो उसे हम टर्मिनल डिलीशन कहते हैं। दूसरे प्रकार का जो संरचनात्मक गुणसूत्रीय परिवर्तन है वो है स्थानांतरण यानी कि ट्रांसलोकेशन। जब किसी गुणसूत्र के एक सिरे से खंड टूटकर या तो उसी गुणसूत्र के दूसरे सिरे पर जुड़ जाए या किसी अन्य असमजात गुणसूत्र से जाकर जुड़ जाता है, तो उसे हम स्थानांतरण या ट्रांसलोकेशन कहते हैं। कहने का मतलब, इसमें कोई खंड टूटकर या तो उसी गुणसूत्र के दूसरे सिरे पर जुड़ जाए या यहाँ से टूटकर किसी अन्य असमजात गुणसूत्र पर जाकर जुड़ जाता है, तो उसे स्थानांतरण कहते हैं। अब ये टूटा हुआ खंड है, ये कहाँ पर जाकर जुड़ता है,
इस आधार पर ये 3 प्रकार का हो सकता है। यूनिलैटरल, गुणसूत्र खंड टूटकर दूसरे गुणसूत्र पर जाकर जुड़ जाता है तो यूनिलैटरल कहलाता है। यानी कि गुणसूत्र खंड एक गुणसूत्र से टूटा है और दूसरे पर जाकर जुड़ गया। बाइलैटरल, 2 गुणसूत्र हैं पास पास में और उनके खंड टूटकर पहले गुणसूत्र का खंड दूसरे पर जाकर जुड़ गया और दूसरे का पहले पर आकर जुड़ गया, यानी दोनों तरफ से खंड का आदान प्रदान हो रहा है, तो इसको हम बाइलैटरल कहते हैं। यदि दोनों जो गुणसूत्र हैं वो समजात गुणसूत्र हैं और समजात गुणसूत्रों के बीच डीएनए खंडों का आदान प्रदान होता है तो उसे हम रेसिप्रोकल कहते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये 2 गुणसूत्र हैं, यहाँ पर ये असमजात गुणसूत्र हैं क्योंकि इनमें जीन है जो अलग अलग प्रकार के हैं, और जब अलग अलग प्रकार के होते हैं तो उन्हें असमजात गुणसूत्र कहते हैं। यानी यहाँ पर जो जीन है इस गुणसूत्र में ABCDEF, दूसरा गुणसूत्र है KLMNOP, ये दोनों आपस में चिपक गए। पहले हमने पढ़ा है अर्धसूत्री विभाजन में, अर्धसूत्री विभाजन की जो प्रोफेज फर्स्ट है उसकी पैकिटीन उप अवस्था है, वहाँ पर जीन विनिमय की क्रिया होती है जो कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं उनके बीच होती है और वो भुजाएं आपस में लिपट जाती हैं, और जब वो एक दूसरे से दूर होती हैं तो एक दूसरे के खंडों की अदला बदली हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये गुणसूत्र की भुजाएं आपस में चिपक गई, जब ये अलग होंगी तो ये वाला हिस्सा टूट जाएगा, तो इसका खंड इस पर चिपक जाएगा और इसका खंड इस पर चिपक जाएगा, तो जो नया गुणसूत्र बनेगा उसमें जीन संरचना ऐसी होगी ABC और D, ये वाला खंड है ये टूटकर इधर चला गया, ये वाला खंड इससे जुड़ जाएगा O और P। इसी तरह से जो दूसरा गुणसूत्र है उसकी संरचना होगी KLM और N, और यहाँ से ये वाला खंड टूटकर E और F वाले जो जीन हैं ये दूसरे गुणसूत्र में चिपक जाएंगे। तो इस प्रकार से 2 असमजात गुणसूत्रों के बीच में खंडों का आदान प्रदान हुआ, तो इसे हम स्थानांतरण कहते हैं। तीसरा प्रकार का जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन है वो है प्रतिलोमन, या इसको हम कहते हैं व्युत्क्रमण या इन्वर्जन। व्युत्क्रमण यानी कि उल्टा, अर्थात कोई भी गुणसूत्र है उससे कोई खंड टूटा और टूटकर उल्टे क्रम में उसी गुणसूत्र पर आकर जुड़ जाता है तो उसे हम प्रतिलोमन या इन्वर्जन कहते हैं। क्योंकि इस प्रक्रिया में जीन का स्थान भी बदलता है इसलिए इसे हम स्थान प्रभाव भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये 2 गुणसूत्र हैं, ये समजात गुणसूत्र, ये एक गुणसूत्र सॉरी ABC और D, EFGH, ये 8 जीन है इस गुणसूत्र पर। यहाँ से ये वाला जो खंड है ये टूट गया जिस पर 2 जीन है G और H, टूटकर इसी गुणसूत्र पर वापस जुड़ गया, लेकिन अब जो जुड़ा है उल्टे क्रम में, पहले G जीन पहले था और H, अब ये उल्टा हो गया H और G, तो नया गुणसूत्र जो है उसमें जीन की जो संरचना है ABCDEFHG हो गई, तो इसको हम प्रतिलोमन कहते हैं। या फिर हम इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि जब गुणसूत्र की जो भुजाएं आपस में लिपट जाती हैं और यहाँ से चिपक जाती हैं, जब ये अलग होती हैं तो इस भुजा का खंड इस पर चिपक जाता है और इस भुजा का खंड इस पर चिपक जाता है, तो नया जो गुणसूत्र बनेगा उसकी स्ट्रक्चर इस तरह की होगी AED, ये आधा पार्ट, और आधा वाला हिस्सा ये CBF, तो AED और CBF। इस प्रकार इस वाले जो उत्परिवर्तन है इसमें गुणसूत्र का जो आकार है वो नहीं बदल रहा है, लेकिन जीन की स्थिति है वो बदल गई, तो उत्परिवर्तन हो रहा है तो नए लक्षण उत्पन्न होते हैं। अब ये जो प्रतिलोपन है ये भी 2 प्रकार का होता है, परिकेंद्रीय और पराकेंद्रीय, यानी पेरीसेंट्रल और पैरासेंट्रिक। पेरीसेंट्रल, जब प्रतिलोमित खंड में सेंट्रोमियर यानी कि गुणसूत्र बिंदु उपस्थित हो, यानी कि जो खंड टूटकर वापस उल्टे क्रम में जुड़ रहा है
यदि उसमें सेंट्रोमियर उपस्थित है उस खंड में, तो उसे हम पेरिसेंट्रल इन्वर्जन कहते हैं। और जब टूटकर वापस उल्टे क्रम में जुड़ने वाले खंड में सेंट्रोमियर नहीं होता है, तो उसे हम पैरासेंट्रिक कहते हैं। ये पैरासेंट्रिक का उदाहरण है। यहाँ पर ये खंड टूट रहा है, सेंट्रोमियर यहाँ है, तो सेंट्रोमियर नहीं है इस खंड में, इसलिए इसको हम पैरासेंट्रिक कहते हैं। अगला जो है क्रोमोसोमल म्यूटेशन, वो है द्विगुणन या डुप्लीकेशन। शब्द से यहाँ पता चल रहा है द्विगुणन यानी इस गुणसूत्र में कोई भी जीन है वो डबल बार आ रहा है, उसका डुप्लीकेशन हो रहा है, यानी कि वो जीन है रिपीट होता है। तो जब किसी गुणसूत्र में किसी भी डीएनए खंड की पुनरावृत्ति होती है, यानी वो दोबारा आ जाता है, तो इसे हम द्विगुणन या डुप्लीकेशन कहते हैं। गुणसूत्र के ये अतिरिक्त खंड किसी दूसरे गुणसूत्र के सिरे या मध्य भाग से टूटकर आते हैं। यानी पहले कोई गुणसूत्र है जहाँ से कोई भाग टूटकर अलग हुआ है, वो टूटकर आया हुआ भाग है इस गुणसूत्र पर आकर जुड़ गया। तो यदि समजात गुणसूत्र है तो उसमें कोई जीन है, उसका डुप्लीकेशन हो जाता है, उसकी पुनरावृत्ति हो जाती है। यहाँ पर देखिए ये गुणसूत्र है जिसमें ABCDEF ये 6 जीन हैं। यहाँ पर एक खंड यहाँ पर ये B एक्स्ट्रा कहीं से किसी गुणसूत्र से टूट कर आया है, जिसके कारण B खंड की पुनरावृत्ति होती है। तो अब नई जो जीनी संरचना बन गई वो है ABBCDEF। और क्योंकि एक खंड इसमें एक्स्ट्रा हो गया B वाला, इसलिए यहाँ पर गुणसूत्र की लंबाई बढ़ गई। तो गुणसूत्र का आकार बढ़ गया तो भी उत्परिवर्तन होता है। तो ये सब कुछ जानने के बाद हमें ये पता चलता है कि यदि किसी भी कारण से, प्राकृतिक रूप से या अर्धसूत्री विभाजन के दौरान या किसी अन्य कारण से किसी भी गुणसूत्र में से कोई भी डीएनए खंड टूटकर अलग होता है या उसकी पुनरावृत्ति होती है, या कोई भी डीएनए खंड है वो अपना स्थान चेंज होता है, तो जीन की संरचना में भी परिवर्तन हो जाता है और गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन हो जाता है, गुणसूत्र के आकार में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण नए लक्षण उत्पन्न होते हैं। और इसे ही हम संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन या गुणसूत्रीय विवर्तन कहते हैं।